यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। रशिया ने अपने बॉर्डर के ऊपर 1 लाख से ज्यादा सैनिक, हजारों टैंक, तोपें और कई सारे हथियार तैनात कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे अमेरिका समेत कई सारे नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजना शुरू कर दिया है। यूक्रेन नाटो का एक मेंबर नहीं है, इसलिए अभी के समय बाकी देश यूक्रेन को हथियार भेजकर ही मदद कर रहे हैं। अमेरिका समेत बाकी कई वेस्टर्न देश रशिया को सैंक्शंस की धमकी दे चुके हैं। वहीं पिछले कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में रशिया, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के डिप्लोमेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक मीटिंग की थी, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच फिलहाल के लिए सीजफायर की घोषणा हो गई है। जर्मनी और फ्रांस द्वारा इंटरवीन करने पर रशिया फिलहाल सीजफायर के लिए मान तो गया है, लेकिन हम सबको पता है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। अमेरिका ने तो अपने डिप्लोमेट्स और स्टाफ को यूक्रेन से तत्काल निकलने के लिए तो कह दिया था। दुनिया के सभी मुख्य देशों की तरफ से इस रशिया यूक्रेन विवाद के ऊपर टिप्पणी आ गई है। कई देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया है, जबकि कई सारे देश रशिया के साथ भी खड़े हैं। और भारत जैसे कई देश ऐसे भी हैं जो इस मसले के ऊपर आधिकारिक तौर के ऊपर ना कोई कमेंट कर रहे हैं और ना ही यूक्रेन या रशिया में से किसी भी एक देश का साथ दे रहे हैं। लेकिन अब भारत की तरफ से भी यूक्रेन को लेकर एक बड़ा फैसला आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित भारत की एम्बेसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। यूक्रेन में जो भारत की एम्बेसी है उसने यूक्रेन में मौजूद सभी इंडियन सिटीजन से रिक्वेस्ट करके इंडियन एम्बेसी के टच में रहने के लिए कहा है। इंडियन एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों के साथ इफेक्टिव तरीके से कोऑर्डिनेट करने के उद्देश्य और कोई भी इंफॉर्मेशन स्विफ्टली उन तक पहुंचे, इस उद्देश्य से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी इंडियन सिटीजन्स और स्टूडेंट्स यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर मौजूद है वो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय लोगों के लिए जो ये फॉर्म निकाला गया है, इसमें उनको यूक्रेन के अंदर उनकी लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के लिए कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर उनको एयरलिफ्ट करके यूक्रेन से बाहर लाना हो तो उस केस में भारतीय सरकार को कोई परेशानी ना हो। हालांकि इंडियन एम्बेसी ने अपनी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उन लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ सकता है। इसके साथ ही इंडियन एम्बेसी ने भारतीय लोगों को कहा है कि वो सिचुएशन को बेहद क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इंडियंस को एडवाइस दी है कि सभी भारतीय नागरिक यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें और यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी के फेसबुक और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। आगे की डायरेक्शंस उन्हीं के ऊपर पोस्ट की जाएगी। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने देश के सभी नागरिकों और एम्बेसी स्टाफ को 2 दिन पहले ही यूक्रेन से निकलकर वापस आने के लिए कह दिया था। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक यूक्रेन और रशिया दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। वैसे रशिया और यूक्रेन के बीच फिलहाल सीजफायर हो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को किसका साथ देना चाहिए, यूक्रेन या फिर रशिया का, या फिर फिलहाल के लिए चुप बैठना ही बिल्कुल ठीक है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।